जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 यानी 2020 की न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड हो रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए हम पूरा डिटेल पहले आपको पढ़ा देते हैं। 5 मिनट में हम डिटेल को खत्म करेंगे और लास्ट में हम 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन कर लेना, पूरा निचोड़ बहुत मिनिमम सेकंड के अंदर एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक स्लाइड के साथ कंसंट्रेशन हर शेर नहीं कर लीजिएगा। एक पेन एक कॉपी ले लीजिएगा। आप अगर आपको स्टार बना के कुछ चीजें नोट करनी है तो तुरंत नोट कर लीजिए। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ट्रेंडिंग टॉपिक है और यहां से क्वेश्चंस की डेटें पूछी जाती हैं। कौन से राज्य में सबसे पहले यह पॉलिसी लागू हुई है, इसकी अध्यक्षता में कौन आया है या अध्यक्षता किसने की, फार्मूला क्या है, कौन सी भाषा पर आधारित है। तब देखिएगा, यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि जो NEP 2020 है ना, यह शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है। क्या है? भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। इस डेट को आपको याद रखना है कि जो 29 जुलाई 2020 है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन में देता है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। अब ध्यान देना कि जब 1986 के बाद भी बहुत सारी ऐसी तमाम परियोजनाओं को लॉन्च किया गया एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन 1986 में अगर देखा जाए तो यह पहला परिवर्तन था, एक जो ब्रॉड चेंजमेंट किया गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर NEP 2020 की अध्यक्षता। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, ध्यान दीजिएगा कि यह नीति जो है ना, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है। और यह किसकी अध्यक्षता में हुई, यानी इसकी अध्यक्षता करने वाले जो कस्तूरी रंगन साहब हैं, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, यानी ISRO के हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप मिस ना करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें, ये आपका परिवार है, ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में अगला पॉइंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेहद बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सालों दर सालों सरकारें चेंज हुई, उनमें एक ही चीज हमेशा मिली कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, उन सरकारों में यही मिला है कि जो पहले मंत्रालय था वो मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय, जिसको कहा गया MHRD को अब बदल दिया गया। पहले मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय के अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा कहीं ना कहीं कंट्रोल होता था। अब जो है उसका नाम बदलकर कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, यानी शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख मंत्री बनाया गया है, पहला मंत्री बनाया गया है, वो कौन है। अब इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्रालय जो बनाया गया है, इसका कहीं ना कहीं एक सर्वा भी बनाया होगा, तो वो भी हम जान लेंगे। पहले हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। NEP 2020 यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या है, थोड़ा सा और जान लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत, जब क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत हुआ था, उसके बाद सी कौन सी पॉलिसी है, तो उसके बाद की जो पॉलिसी है दोस्तों, वो है तीसरी शिक्षा नीति है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है ना, तो NEP जो है 1986 के बाद एक बहुत बड़ा ब्रॉड चेंजमेंट लेकर आई एक एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन इरा में। अब देखिए, अगला पॉइंट आपको नोट कर लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कह रहा है कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो NEP 2020 है ना, इसका GDP का प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है एग्जाम में। ये आपको याद रखना है कि 6% हिस्से के बराबर इसका निवेश रखा गया है। इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट को यहां पर 6% किया गया है, ये मानक है दोस्तों। और याद रखिएगा, 6% आपको ऑप्शन में मिले तो आप उड़ा दीजिएगा। 2-3 स्लाइड के बाद अपन पूरी तरीके से शिद्दत के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं, उन चीजों को आप देखिएगा, बिल्कुल कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कि 1-1 घंटे की क्लासेस हैं NEP पर, और मुझे नहीं लगता कि 1-1 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 30 मिनट के अंदर क्लासेस को खत्म किया जाए, उसके क्वेश्चन खत्म कर दिए जाए, बात बराबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर, यानी पहले जो मॉडल चल रहा था 10+2,
10+2 का जो शैक्षिक मॉडल था उसमें परिवर्तन किया गया, और उसमें जो परिवर्तन किया गया दोस्तों, और उस मानक की जगह पर यानी इसकी जगह पर आ गया है 5+3+3+4 फार्मूला। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यही बनेगा कि इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नया शैक्षिक फार्मूला क्या है, तो 5334 है। ठीक है ना। शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, और यह किसके आधार पर, इसके आधार पर इसको चेंजमेंट करने की। तो ये फार्मूला पहले का ये था और ये फार्मूला है बाद का दोस्तों। क्लियर है। चलिए, एमएचआरडी का नाम परिवर्तन किया गया, मैंने आपको बताया, लेकिन एमएचआरडी का जो नाम परिवर्तन किया गया, क्या रखा गया है वो आपको भी मैंने बताया। लेकिन एमएचआरडी का जो नाम बदलकर किया गया है उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, जरा जान लेते हैं। एनईपी 2020 के अंतर्गत एमएचआरडी का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया। उसका पहला मंत्री भी बनाया गया, जो क्वेश्चन में करेंगे। करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा और सीखने यानी एजुकेशन एंड लर्निंग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट एग्जाम में डायरेक्ट थीम में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय का अगर उद्देश्य है भाई एमएचआरडी को बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय को बदलकर अगर किया गया है, तो मैं ये कह सकता हूं क्यों किया गया है, क्योंकि इसका एक उद्देश्य है एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, चलें आगे। आगे बात करेंगे 3 से 4 स्लाइड में कि भाई कक्षा 5, कक्षा 3 से 6, कक्षा 3 से जो है 8 में या 6 से 8 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इन 3 पॉइंट को और नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया में यानी प्रारंभिक शिक्षा की बात अगर की जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 यानी क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, मातृभाषा यानी मदर टंग को यहां पर तरजीह दी गई है। मदर टंग होनी चाहिए या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, एक ही चीज है, लोकल और रीजनल लैंग्वेज। लोकल और रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो है वहां की क्षेत्रीय भाषा को बच्चों को प्रोत्साहित करना। बच्चे किस भाषा में बोलना चाहिए, अगर हम पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि मातृभाषा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम एजुकेशनल कोर्स का 2 समूह में विभाजन किया गया। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम एजुकेशनल कोर्स का 2 समूहों में विभाजन किया गया। ठीक है ना, 2 समूहों में विभाजन किया गया, 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये 2 ग्रुप्स आपको याद रखना है। 3 वर्ष 8 वर्ष की बात की गई और फिर मैंने कहा 3 से 6 वर्ष। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, जिसको बाल वाटिका आंगनबाड़ी, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज आप देखते हो आजकल के स्कूलों में आंगनबाड़ी होता है। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या है, तो आंगनबाड़ी है, बाल वाटिका है, प्री स्कूल है। या आंगनबाड़ी और बाल वाटिका प्री स्कूल कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाना ही एक क्या है, एक मिनिस्ट्री का, एक मंत्रालय का, एजुकेशन सिस्टम का एक पूरी तरीके से तैयार करने वाला सिस्टम तैयार किया गया। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1, क्लास 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा कि 6 वर्ष और 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक क्लास में, अगर 6 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बच्चा है, तो इसको क्लास 1 और क्लास 2 को यहां पर दिया जाएगा, और वो भी किस विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, क्लास 1 to 5। ठीक है ना। चलिए, और लास्ट बात को जान लेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पर। लास्ट बात 2 पॉइंट में है। प्रमुख बातों में नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको GER कहा जाता है, उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो हमारा मानक है 2020 NEP 2020 है, ये कितने वर्ष तक, ये 2030 यानी 10 साल 10 ईयर में ये क्या कह रहे हैं कि 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। GER का अनुपात, सकल नामांकन अनुपात को रखा गया है जो हमारे स्कूलों में नामांकन होते हैं दोस्तों, है ना। कब याद रखना है, इस सन को याद रखना है कि कितने से कितने साल तक, 10 साल की बात की गई है, और कब तक है ये लक्ष्य, 2030।
प्रमुख बातों में देखिएगा, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्रफल सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया। मैंने अभी बता दिया था कि भाई जीडीपी का जो प्रतिशत है ना वो 6% होना चाहिए। ये आपके नई एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। इस चीज को आप कतई वो नहीं कर सकते, ठीक है ना, कतई वो नहीं कर सकते। इस चीज को आप हमेशा नजरअंदाज नहीं करेंगे, ठीक है, मेरी बात समझ रहे ना। बहुत सुंदर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए कि एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल है, ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है। एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है, जरा हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लेता हूं कि इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो जाएगा 533+4 वाला। क्या जाएगा? 533+4 वाला जाएगा, और वो भी कौन सा है, मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? सारे क्वेश्चन मिलेंगे इसी वीडियो से, क्वेश्चन नहीं मैंने जो ऊपर पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन नहीं, मैंने सारे क्वेश्चन, शायद 28 क्वेश्चन होंगे, और इन क्वेश्चन को देख लेना, थोड़ा थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन होंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन एनईपी पर आधारित हैं। दूसरा क्वेश्चन का आंसर जाएगा कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से किस दौर से गुजर रहा है? तो पूरा विश्व जो है परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि एक नया, एक बड़ा चेंजमेंट हो, एक ब्रॉड चेंजमेंट देखा जाए, चाहे वो एजुकेशनल सिस्टम में हो, चाहे वो किसी भी दौर में क्यों ना शामिल हो, है ना। अगला कह रहा है कि अगले दशक में दुनिया का कौन सा देश सबसे युवा देश होगा? अगले दशक में सबसे युवा देश कौन सा होगा, दुनिया का युवा देश कौन सा होगा? तो एनईपी 2020 में इसका जिक्र किया गया है, और यह जिक्र अगर किया गया है तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा भारत यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगला, एनईपी का पूरा नाम बताइएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैंने कई बार बताया है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा जरा हमें कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही मेरे को लग रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी सेम है मेरे हिसाब से। लेकिन आपको यहाँ पर केवल इतना याद रखना है कि एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, फिर आप कोई भी मारे, कोई भी समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए किन अवसरों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है? शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में जो 2030 का जो लक्ष्य रखा गया है कि भाई 2020 से 2030 10 साल के अंतर्गत 100% विकास जीईआर को पूरा करेगा। नामांकन गुणवत्ता के लिए, तो गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए, जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए, समावेशी शिक्षा के लिए, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑल एबव चला जाएगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट हमारे पॉजिटिवनेस में है, और ये एनईपी 2020 की पॉलिसी में साफ साफ लिखे गए हैं। प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था, राज्य शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, या राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1990 में की गई थी क्या, 1986 में की गई थी क्या, या 92 में, या 1988 में की गई थी? तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि जब शिक्षा मिशन की स्थापना जब करी गई थी तो वो 1986 में करी गई थी, और यह दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की बात की गई है। ऐसा नहीं है कि पहली बार एजुकेशन पॉलिसी को कब लागू किया गया था, ऐसा नहीं पूछा है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आया है 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में। अगला, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा, अब यह क्वेश्चन बदल चुका है कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई है, तो वो लागू हुई है 1668 ईस्वी में। यहां पर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। सीटेट का फुल फॉर्म क्या है? एक्चुअल में सीटेट का फुल फॉर्म यहां पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको एग्जाम के लिए पॉइंट तैयार रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है। सीटेट का पूरा नाम बताइएगा। सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या
सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है? एक बार हमें कमेंट करके बताइए, फटाफट बताइएगा कि आंसर क्या होगा। कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि भाई सी टेट का जो फुल फॉर्म होता है वो टीचिंग होता है या टीचर होता है? तो भाई टीचिंग वाले तो गलत हो गए, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो यहां पर जो राइट आंसर जाएगा वो सेंट्रल को मैं नेशनल कर दूंगा, और नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे ऑप्शन नंबर किसमें है? सी में है, राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अगला, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा क्या है, हाँ जी, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? तो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन में कि भाई 32 की बात की जाए, 30 की बात की जाए, 34 की बात की जाए, या फिर हम ये कह सकते हैं 35 की बात की जाए, तो 34 साल बाद इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि 34 साल बाद मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए। तो वहां पर अगर क्वेश्चन में ये भी पूछा जाए कि किस गवर्नमेंट में, तो भारतीय जनता पार्टी की उस समय गवर्नमेंट थी, और मोदी गवर्नमेंट की बात की जाए यानी हम ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक करेंगे। पीटीआर का पूरा नाम क्या है? पीटीआर बोले तो क्या होता है? पीटीआर बोले तो क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया। देखिए पीटीआर का फुल फॉर्म होता है प्रिलिमिनरी टेस्ट रिपोर्ट, है ना। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पीटीआर में क्या होता है कि जो भी बच्चे होते हैं, अगर हम अकॉर्डिंग टू स्कूल की बात की जाए तो वहां पर शिक्षक और छात्र के अनुपात की बात होगी, और छात्र अनुपात शिक्षक अनुपात यानी ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी, लेकिन यहां पर ऑप्शन ए नहीं होगा, छात्र शिक्षक अनुपात हमेशा चलता है। ठीक है, छात्र शिक्षक। अगला, बीईओ का विस्तार रूप क्या है? अभी बीईओ की परीक्षा हुई थी, एनईपी में उसका भी उल्लेख है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। अब ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का मतलब है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का मतलब है कि क्या मैं ऑप्शन नंबर बी मार सकता हूं? बिल्कुल मार सकता हूं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ओबीसी का पूरा नाम क्या है? अदर, बैकवर्ड। अब मैं अदर की बात करूंगा तो आपका मतलब हो जाएगा अन्य हो जाएगा, है ना, और पिछड़ा हो जाएगा और वर्ग हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ओबीसी का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करता हूं तो अदर बैकवर्ड क्लास होता है, और ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक हो जाएगा। भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, किसके द्वारा यहां पर लाई गई थी? जरा कमेंट कीजिएगा। भारत देश में सबसे पहले 1938 में पहली शिक्षा नीति जो है लागू की गई थी, तो यह लागू की गई थी इंदिरा गांधी के काल में, ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, चैनल पर पहली बार हैं तो ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक हमने कहा ही नहीं है क्योंकि ये तो आपसे मिल ही जाता है, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, और उससे होता कुछ नहीं, मोटिवेशन थोड़ा सा मिल जाता है। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 68 के बाद 1986 में की गई थी क्या? तो फिलहाल ऑप्शन नंबर हम सी के साथ लॉक करेंगे। एसडीपी का पूरा नाम क्या है? एसडीपी का पूरा नाम क्या है? 16 नंबर आपको बताना है। तो एसडीपी का जो पूरा नाम है वो दोस्तों किसके साथ चला जाएगा? एसडीपी बोले तो स्कूल विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट क्या है बताइए? जो है स्कूल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा बताइए फटाफट? प्रोग्राम होगा या फिर कुछ और होगा पीछे? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, स्कूल डेवलपमेंट प्लान होगा, प्रोग्राम नहीं होगा। क्या हो जाएगा? स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ठीक है ना, प्लान हो जाएगा। तो इस चीज को आपको याद रखना है, स्कूल विकास योजना। नेक्स्ट, नई शिक्षा नीति 2020 को कब लागू यानी किया जाएगा, कब लागू हो जाएगी? तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2020 में इसको लाया गया और लागू करने की बात की गई, तो 21 और 22 एक दशक लिया, एक जो है एक टाइम लिया गया, 21 और 22 की बात की गई, ऑप्शन नंबर बी के साथ न जाकर सी के साथ लॉक होगा। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति की यानी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? बताइए बताइए दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो मैं कह सकता हूं कि 2020 के लिए हम कह सकते हैं कि कस्तूरी रंगन, इसरो, यहां पर इसरो जो है के अंतरिक्ष वैज्ञानिक रहे हैं डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट,
नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? कक्षा 5 तक में कौन सी भाषा को नहीं रखा गया है, फिर आगे भाषा को रखा गया है, यह आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? 19 नंबर का। 19 नंबर का जाएगा भाई, अंग्रेजी को खत्म किया गया है, बाकी भाषाओं को लिया गया है, जिसमें मातृभाषा सबसे ऊपर है। क्षेत्रीय भाषा यानी रीजनल की बात की जाए वो भी सबसे ऊपर है, स्थानीय भाषा वो भी सबसे ऊपर है, लोकल भाषा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? जरा कमेंट कीजिएगा। बहुत सिंपल है, 20 नंबर का आंसर आपको बताना है कि 100% भाई कब तक शिक्षा पूरी हो जाएगी। मैंने अभी आपको लक्ष्य बताया था कि 100% जो है शिक्षा पूरी करने के लिए वो 2030 का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? जो शिक्षा मंत्रालय, भाई एमएचआरडी जो मिनिस्ट्री थी उसको बदलकर एजुकेशन जो है मंत्रालय किया गया है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री अगर किया गया है तो उसके पहले शिक्षा मंत्री भी बनाए गए होंगे, और वो पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं रमेश पोखरियाल निशंक साहब। और रमेश पोखरियाल निशंक साहब ऑप्शन नंबर बी में है। 22 नंबर, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, पॉइंट नोट किया जाए। मैंने अभी आपको 2 बार इस वीडियो में चर्चा की है कि भाई नई शिक्षा नीति के तहत 2020 में जो शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद है वो जीडीपी का 6% रहेगा, 6% रहेगा। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? वोकेशनल कोर्स की बात की जा रही है दोस्तों। वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे तो ये किए जाएंगे आपके कक्षा 6 से किए जाएंगे, कक्षा 5, 7 या 8 तो ये किए जाएंगे कक्षा 6 से किए जाएंगे। बहुत अच्छे। अगला है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 24 नंबर का आंसर बताना है। तो यह लागू की गई थी वर्ष 87 और 88 में। कब की गई थी? वर्ष 87 और 88 में। तो ऑप्शन जाएगा भाई सी के साथ। अगला, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भाई अभी अभी मैंने बताया कि स्टेजेस आपको हमने बताई, क्लास 5, क्लास 3 है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 से इतने इतने वर्ष, 3 से इतने इतने वर्ष, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 स्तर में बांटा गया है। ऑप्शन जाएगा भाई ए के साथ। 26 नंबर है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट कीजिएगा। तो विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है आपका 15 तारीख को, और वो 15 तारीख कौन है? अक्टूबर वाली है ना, 15 अक्टूबर को। अब हम थोड़े से क्वेश्चन लेते हैं, 27, 28 यानी 2 क्वेश्चन हम लेंगे केवल वन लाइनर। किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? तो द्वितीय शिक्षा नीति में जो है संशोधन किया गया था, ये क्वेश्चन। और ये लास्ट क्वेश्चन है, नव संसाधन मंत्रालय जिसको एमएचआरडी कहा गया है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, और इसका प्रमुख जो है, प्रमुख मंत्री कौन बनाया गया है? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक साहब बनाए गए हैं। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। रमेश पोखरियाल निशंक साहब बनाए गए हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। समय आप देख लीजिएगा, 20 से 22 मिनट के अंदर 1-1 घंटे से 2-2 घंटे के चैप्टर को खत्म करके पूरा समाहित कर दिया गया है मिनटों में। अब ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए गुरुजी वर्ल्ड को ज्वाइन कर लें, GURUJI स्पेस WORLD, गुरुजी वर्ल्ड को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को सर्च करेंगे तो ऐसा लोगो मिलेगा। PDF को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।